एडीजी ने कानून व्यवस्था की संभागीय स्तर पर बैठक ली है और उन्होंने कहा कि अब गांव-गांव तक पुलिस की पैनी नज़र रहेगी। रीवा जोन प्रभारी एडीजी अनिल कुमार रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने संभागीय पुलिस अधिकारियों की एक अहम बैठक ली। बैठक में रीवा जोन आईजी महेंद्र सिंह, डीआईजी साकेत पांडे सहित रीवा, सतना व सीधी, मैहर, मऊगंज एसपी शामिल हुए। एडीजी अनिल कुमार ने इस दौरान कहा है कि कानून व्यवस्था को और भी मजबूत करने, मतगणना कार्य को चुनावों की तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने, कम से कम बल व संसाधन में ही नए बने जिलों को भी बढ़िया कानून व्यवस्था बनाते हुए कार्य करने को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा है कि नशे पर लगातार हो रही कार्यवाही को निरंतर जारी रखने, यही नहीं, उन्होंने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि गांव-गांव तक पुलिस मुस्तैदी से काम करे, आम जन के साथ जन संवाद बना रहे और अपराधों की रोकथाम के लिए हर तरह के प्रयास किए जाएं। यूँ कहें क्योंकि हम लोग को 2 महीने में एक बार विजिट करना था प्रभारी एडीजी को, तो इस बीच में चुनाव के कारण हम लोग नहीं आए थे। मार्च के बाद निर्देशित हुआ कि इस बीच में एक सब जगह समीक्षा बैठक कर ली जाए, तो उसमें हम आए हैं। आप मुख्य रूप से किन मुद्दों पर चर्चा की गई? देखो, हाँ बिल्कुल, सारे चीज़ पर, जनरल कानून व्यवस्था, जो आपके यहाँ की जो क्रोनिक समस्या है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसे उसको सुधार करें, क्योंकि आप सब जानते हो कि जितना बल है उसमें थोड़ा सा हम लोग, इस साधन काफ़ी लिमिटेड है यहाँ के जोन में। लिमिटेड साधन के साथ किस तरह से पुलिसिंग को और प्रभावी हो सके, इस पर आज पूरी एक बैठक चल रही है, ताकि संवादहीनता की स्थिति न बने, जीवन संवाद आप लोग के साथ ही बना रहे। खत्म होने वाली है, नकलीकरण क्या होने वाला है? देखो, ये तो आप लोग खुद यहाँ हो, मैं तो 1-2 महीने में एक बार विजिट में आऊँगा। आपके एसपी साहबान इसमें तो लगे हुए हैं, इसमें नया कुछ न... देखो मेनली हम लोग का मैन पावर, तो जो जैसे सभी अभी बता रहे थे कि लगभग 30% की वैकेंसी है। अब 2 नया जिला बन गया, तो नया जिला बना है, उसका प्रशासनिक अमला, ये सब चीज़ को धीरे धीरे होने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ से प्रस्ताव जाएगा, शासन स्वीकृत होगा, तब तक इन्हीं उपलब्ध साधन से, जिसमें पुराने जिले चल रहे थे, अब 2 नए जिलों का भी, क्योंकि जिला बनते ही एसपी ऑफिस में कुछ लोग काम करना होता है, वो सब चीज़ व्यवस्था चल रही है। उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोशिश ये लोग किए हैं, तो जैसा अभी चर्चा में आ रहा है कि कुछ किए हैं, उसको और कैसे किया जाए, इसके लिए ये तय हम लोग कर रहे हैं कि भाई इसको हम लोग अपने गांव-गांव के लिए कुछ स्पेसिफिक पुलिस वालों की जिम्मेदारी तय की जाए, यानी कि कोई भी गांव हो उसमें एक आरक्षक की जिम्मेदारी हो, उसके आसपास के 5-7 गांव की, जिसका उसके ऊपर एक बीट प्रभारी रहेंगे, जो हवलदार एएसआई के स्तर के होंगे, और समस्त थाना प्रभारी, यानी कि हर गांव के लिए 3 लोग की जिम्मेदारी होगी, एक सिपाही, दूसरा आईओ विवेचक, तीसरा थाना प्रभारी। इसको करने से देखें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उम्मीद है कि इससे काफ़ी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। देखो, इस पर हम बोल नहीं सकते, क्योंकि फैक्ट्री वाले के लिए हमारा अधिकार है कि नहीं है, उसमें दूसरी एजेंसी हो अगर होगी, लेकिन हम लोग इस पर लगे कि पहले अपने यहाँ जो काम है, जो जितना हो सकता है लोकल स्तर पर, उसको और प्रभावी रूप से करें। रात में जाते ही होंगे, नहीं, पर्पस ये नहीं है। देखिए नहीं, सरकार के आशय है कि ताकि, देखिए, अधिकारी जब औचक समय में जाएंगे थाने में, तो थाने की व्यवस्था सुधरती है। पहले भी जाते होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। आप लोग बताओ ना कि जाते थे कि नहीं जाते थे। 4 तारीख को मतगणना, हाँ, क्या कुछ खास तैयारी? मतगणना की तैयारी लोगों ने पूर्ण कर रखी है। अरे पहली बार थोड़ी अब कर रहे हैं मतगणना, ये तो इनका 6 महीने के सक्सेशन में दूसरा मतगणना कराने जा रहे हैं। उसी संबंध में हाँ, ये लोग काफी अच्छा, मतलब देखो, पिछले बार भी मतगणना में कोई इशू आया नहीं था, चुनाव भी आपके इलाके में शांतिपूर्ण ही रहा है। महिला अपराध को रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? महिला अपराध बढ़ता जा रहा है।
लेकिन घटना का देखो, घटना होने के बाद उस पर पुलिस की तत्परता से अगर कार्रवाई हो तो उसी से आगे उड़ता है। देखो हमारा रोल है, हम इनके बीच में बैठ के आपस में मशविरा करके एक करें। बाकी संदेश के लिए आईजी साहब हैं, क्योंकि संभाग के पूरा मुखिया हैं, जो उनके संदेश आप दो बहन नहीं मिल सकते। अरे आप लोग कुछ अगर पहुंचाना हो बात हमारे तक, अभी तो माननीय आप लोग बता सकते हो। मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उन सबका अक्षरशः पालन जो है सुनिश्चित किया जा रहा है, और उसी दिशा में जो है अभी सर ने जो निर्देश दिए हैं उनका भी पालन किया जा रहा है। साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या है। साइबर क्राइम पे यहाँ पे काफ़ी हम लोग काम भी कर रहे हैं, और पिछले दिनों जो घटना की आप बोल रहे हैं वो साइबर क्राइम से ही कई घटना, साइबर टीम ने ही हमारी जो है उनकी मुस्तैदी से कई क्राइम जो है ओपन हुए, और राज्य स्तर पर भी साइबर में काफी साइबर में एक अलग से ब्रांच है साइबर की, और वो लोग भी वहाँ पर जब कोई यहाँ से केस हम उसको भी रेफर करते हैं आवश्यकता पर। जब सूचना आएगी, हम लोग सूचना तंत्र को मजबूत किए हैं, जैसे ही सूचना आएगी वैसे कार्रवाई की जाएगी। एक सूचना तंत्र में मेरा एक चीज कहना है कि देखिए, जब फील्ड में रहा हूँ तो आपके जो बिरादरी है इसका हम भरपूर उपयोग उठाए हैं। तो मेरा सोचना है कि आप लोग भी अपने चीज को पॉजिटिव रोल में देखिए, समाज के प्रति आपका भी रोल है। जहाँ हो तो जिस लेवल पर लगता हो कि एसपी साहब को कन्फर्म बिल्कुल आप लोग करते हो, क्योंकि हमारे तो ये अनुभव है कि हम बल्कि कई जगह पर हमारे गवाह भी पत्रकार बंधु बन जाते थे, क्योंकि इतना भरोसा होता था उनको।